तो भाई जहां कल से शुरुआत होनी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे ओडीआई मैच की, लेकिन भैया सारे भारत को इस समय उम्मीद तो बस एक ही है कि इस दूसरे ओडीआई मैच में हमारे कोहली और रोहित भैया वैसे ना हगे जैसे उन्होंने पहले मैच में हगा था। सिर्फ कोहली और रोहित क्या भाई, पूरी की पूरी इंडियन टीम ने जिस तरीके से पहले मैच में हगा था वैसे उम्मीद करते हैं ये लोग दूसरे मैच में ना हगे। दो पल के लिए कोहली और रोहित का हिसाब थोड़ा सा ऊपर नीचे भी क्यों ना हो जाए, लेकिन भाई ये दूसरा मैच कुछ भी करके इंडिया को जीतना ही जीतना होगा, क्योंकि ये मैच इंडिया के लिए करो या मरो है। पहला मैच ऑलरेडी हार गए हैं, दूसरा हारे तो सीरीज चली जाएगी, फिर तीसरे मैच की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और भाई देखो एक कमाल की बात बताऊं, तब तक मोस्टली टीमें चेंजेस नहीं करती हैं जब तक भाई जीत का सफर चलता रहता है। अगर मान लो रोहित और कोहली का बल्ला उतना नहीं भी चल पाता है इस सीरीज में और अगर इंडिया सीरीज हार जाती है ना, तब भाई उनके ड्रॉप होने की चांसेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन अगर उनके ना चलने के बावजूद भी इंडियन टीम सीरीज जीत जाती है तो भाई कहीं ना कहीं जो टीम चल रही होती है ना उसी के साथ कंटिन्यू किया जाता है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर रोहित कोहली अगले दो मैचों में अच्छा चल भी जाते हैं लेकिन फिर भी इंडिया सीरीज हार जाती है, उसके बावजूद ही भाई हमने देखा है कि भाई जब हार की तरफ चीजें अग्रसर हो रही होती हैं तो उस वक्त मोस्टली उन प्लेयरों को बाहर कर दिया जाता है जिनको बाहर करने के लिए टारगेट किया जा रहा था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका फॉर्म कैसा था। तो भाई कहीं ना कहीं आज के मैच में दोनों ही उम्मीद लगा के बैठनी है कि भैया पहले तो भारतीय टीम मैच जीते और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई रोहित और विराट के बल्ले से इतने रन निकले कि जितने लोग बाहर बैठ के भौंक रहे हैं सबके मुंह बंद हो जाएं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई लगे हाथ एक बात बता दो, तुम्हारे हिसाब से आज के मैच में ज्यादा रन विराट कोहली मारेंगे या फिर रोहित शर्मा? चाहते तो हैं कि दोनों मारें, लेकिन फिर भी ये सवाल तुम सबसे है कि तुम्हारे हिसाब से ज्यादा रन किसके बल्ले से निकलेंगे, रोहित शर्मा या विराट कोहली? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वैसे भाई हाल ही में आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के करंट फॉर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप 5 साल तक साइकिल ना चलाएं तो जब आप 5 साल बाद साइकिल चलाते हैं तो आप दोनों हाथ छोड़कर हैंडल से साइकिल नहीं चला सकते हैं, लेकिन जब आप लगातार साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको दोनों हाथ छोड़ना भी बहुत ही नॉर्मल लगता है। आपको पता होता है कि आपको इतनी आदत लग गई है साइकिल चलाने की, आप दोनों हाथ छोड़ भी दें तब भी आप आराम से साइकिल चला लेंगे। लेकिन जब आप 5 साल बाद वापस से साइकिल चलाने आते हैं और 5 साल तक आपने साइकिल को छुआ नहीं होता है, तब आपकी फट रही होती है हाथ छोड़ने में। कहीं ना कहीं आपका जो साइकिल चलाने का फॉर्म होता है वो नीचे आ चुका होता है। उसी तरीके से ये चीज इस समय रोहित और विराट कोहली के साथ हो रही है। भले ही वो कुछ भी कर रहे हो इतने टाइम से, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब आप इतने टाइम बाद लौटते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों हाथ छोड़ने में आपकी फटती तो है। आकाश चोपड़ा ने बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट दिया है। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी भाई यार देखो, भले ही विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले ओडीआई मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन भाई जो ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड्स हैं वो विराट कोहली का मुरीद होने से अब भी खुद को रोक नहीं पाए हैं। हाल ही में रिकी पॉन्टिंग ने तो खुला स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने आज तक विराट कोहली से बेहतर ओडीआई प्लेयर नहीं देखा है। अगर मैं रिकी पॉन्टिंग के ओवरऑल कंप्लीट स्टेटमेंट की बात करूं तो उन्होंने कहा चैंपियन प्लेयर्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही विराट कोहली और रोहित शर्मा सबसे बेस्ट प्लेयर्स में से हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं विराट कोहली को सबसे ग्रेट 50 ओवर प्लेयर मानता हूं। जितने भी प्लेयर्स मैंने आज तक देखे हैं उन सब में ये दोनों अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने और मैचेस जीतने का तरीका ढूंढ लेंगे और अगर ये ऐसा करते हैं तो ऑलमोस्ट डेफिनेटली 2027 वर्ल्ड कप में ये जरूर दिखेंगे। इसके अलावा मैथ्यू हेडन ने भी हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि विराट कोहली जो हैं वो आज की जनरेशन का एक चेहरा हैं। बाकी यार कल के दिन विराट कोहली की कुछ ग्लिम्पसेस हमें देखने को मिली एडिलेड से, जहां वो प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं और विराट कोहली जिस तरीके से खुश है ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको किसी बात की टेंशन है। शायद ना भी हो, शायद अंदर ही अंदर वो यही सोचते हो भाई इतना क्यों लोड लेने का, अपन राधा राधा करेंगे, अगर पड़ गई सेंचुरी बढ़िया, नहीं पड़ी लंदन वापस, हम तो भगवान के बन चुके हैं। देखो मैं यहाँ पे विराट कोहली के अध्यात्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार कोहली भाई मैं देखो पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, अपन भी बहुत आध्यात्मिक हैं, अपन भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन वो जो विराट कोहली था ना, अगर वही विराट कोहली रहते रहते आप आध्यात्मिक रहते तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन आप इतने अजीब से चोमू से चिंपू से सिंपलू से हो गए हो ना, मतलब पसंद नहीं आता है एक क्रिकेट फैन होने के नाते। बाकी आपकी जिंदगी है, आप ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, आपको शांति मिल रही है, आपको पीस मिल रहा है तो ठीक है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत हो गई भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बातें, कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूं। सबसे पहली भाई यहाँ पे जो अपडेट है वो खुशखबरी है, किसके लिए? आरसीबी फैंस के लिए। और भाई ये एक ऐसी खुशखबरी है जिसपे आरसीबी फैंस आसानी से यकीन नहीं कर पाएंगे। खैर यकीन तो तुम्हें उस पर भी नहीं होगा जो बात मैंने तुमको
तुमको कुछ वक्त पहले बताई थी और फिर से बता रहा हूं कैसे तुमको भाई मात्र 149 रुपए में 30 OTT ऐप्स मिल सकते हैं, जिसमें जियो हॉटस्टार तो है ही है, जिसमें भाई भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आएगी, 3 ODI मैचेस, 5 T20 मैचेस आएंगे, साथ में भाई Z5 का सब्सक्रिप्शन है, साथ में सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है, उसके अलावा भाई 30 से ज्यादा OTT ऐप्स, 500 लाइव चैनल्स हैं। करना कुछ नहीं है, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, क्लिक करना है। क्लिक करते ही कहां जाओगे? प्ले स्टोर पर, जहां पर भाई OTT प्ले का ऐप मिलेगा। खुद भी सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाकर OTT प्ले का ऐप, वहां पे जाके सब्सक्रिप्शन जैसे ही बाय करोगे 299 का दिखाएगा, लेकिन जैसे ही मेरा प्रोमो कोड डालोगे OTTDR130 299 का सब्सक्रिप्शन मात्र 149 में मिल जाएगा। यानी 149 में 30 से भी ज्यादा OTT ऐप्स, 500 लाइव चैनल्स कहीं नहीं मिलेंगे। और भाई आज के बाद फिर तुम्हें किसी भी टूर्नामेंट को देखने के लिए, किसी भी मैच को देखने के लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगनी होगी, क्योंकि मैचेस देखो 99.9% मैचेस देखो दो ही OTT ऐप्स पर आते हैं, या तो जियो हॉटस्टार या तो सोनी लिव, वो तो इसमें मिल ही रहे हैं। साथ में जैसा मैंने कहा फैन कोड हो गया, Z5 हो गया, और भी 27-28 OTT ऐप्स हैं, 500 लाइव चैनल्स हैं। तो जब मैचेस नहीं चल रहे होंगे, भतेरी मूवीज, भतेरी वेब सीरीज सिर्फ 149 में। और ये जितने OTT ऐप्स हैं ना, इनको अलग अलग खरीदने जाओगे भाई 3000 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे उन सब OTT ऐप्स को बाय करने के लिए। लेकिन OTT प्ले का सब्सक्रिप्शन बाय करते ही 149 रुपए में, जो कि मेरे प्रोमो कोड से 149 का मिलेगा। प्रोमो कोड क्या है? OTTDR130। भाई इसको इस्तेमाल करने से जैसा मैंने कहा कि सारे OTT ऐप्स मात्र 149 में तुमको मिल जाएंगे। तो भाई बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से जाओ, लिंक तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। क्लिक करके भी OTT प्ले पर जा सकते हो, या फिर जैसा मैंने कहा खुद प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो OTT प्ले, और मात्र 149 में सारे सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो, 30 OTT ऐप्स और 500 लाइव चैनल्स के। लेकिन प्रोमो कोड जरूर यूज करना है, तभी मिलेगा, क्योंकि स्पेशली भाई सिर्फ मेरे व्यूअर्स को 149 में मिल रहा है। और प्रोमो कोड क्या है? OTTDR130। तो जल्दी जाओ बाय कर लो, क्योंकि भाई कल से दूसरा ODI मैच शुरू होने वाला है। बेकार में किसी से भीख मत मांगना। भैया जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, भाई तुम दोगे लोगों को कि लो जियो हॉटस्टार क्या, एक साथ 30 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन दे रहा हूं मात्र एक ऐप के द्वारा। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि भाई मैं तुमको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसपे भाई RCB फैंस शायद सीधे यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब बात बताऊंगा तब यकीन हो जाएगा। क्या हो अगर मैं तुमसे यह कहूं कि IPL 2026 में जिस टीम की भाई ट्रॉफी जीतने की चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो कोई और नहीं, वो है नन अदर देन RCB। क्योंकि भाई देखो RCB का स्क्वाड वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस स्क्वाड था IPL 2025 का। टॉप ऑर्डर से लेकर फिनिशर तक कमाल के प्लेयर्स भरे हुए थे। वहीं बॉलिंग की बात करें, पेसर्स भी ठीक ठाक थे, अच्छे भी थे, ठीक ठाक भी थे कवर अप करने के लिए। स्पिनर्स का भी जो डिपार्टमेंट था वो भी काफी बैलेंस था। ठीक है, बहुत बड़े नाम नहीं थे सुयश शर्मा, कुणाल पांड्या, लेकिन भाई कंट्रीब्यूट करना जान रहे थे। वहीं पेसर्स की बात करें, यश दयाल थे, भुवनेश्वर कुमार थे, उसके अलावा भैया लेजेंड जॉश हेजलवुड थे। लेकिन बैटिंग की बात करें तो एक कमाल का बैलेंस था। टॉप ऑर्डर पे भाई फिल सॉल्ट आते थे, विराट कोहली आते थे, उसके बाद नीचे क्या कहते हैं पडिक्कल आते थे, फर्स्ट डाउन पे पडिक्कल चले गए थे, मयंक अग्रवाल आने लगे थे। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा ऊपर नीचे मामला हो रहा था, पाटीदार उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे थे, लिविंगस्टोन नहीं चल रहे थे। लेकिन अगर वो नहीं भी चलते थे तो भाई जितेश कंट्रीब्यूट करते थे, टिम डेविड कंट्रीब्यूट करते थे, जरूरत पड़े कुणाल पांड्या कंट्रीब्यूट कर जाते थे, वरना भाई रोमारियो शेफर्ड आए थे, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मतलब भाई कोई नहीं चलता था तो कोई चल जाता था। लेकिन फिलहाल भाई एक ऐसा प्लेयर है जो इस समय कह रहा है कि मैं तो चलूंगा, चाहे जो भी हो जाए, IPL 2026 में मैं तो चलूंगा। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन फिल सॉल्ट की। भाई जो एक के बाद एक जहां भी T20 मैच खेल रहे हैं ना, बवाल मचा रहे हैं। और भाई सिर्फ लीग्स के लेवल पर या डोमेस्टिक क्रिकेट के लेवल पर बवाल नहीं मचा रहे हैं, लीग्स में तो कोई भी कहीं भी चल जा रहा है। बंदा लगातार इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहा है। और भाई ये जो सिलसिला है ना फिल सॉल्ट का, ये साल 2023 से चल रहा है। मैं बता दूं, साल 2023 में फिल सॉल्ट ने T20 इंटरनेशनल में 394 रन मारे थे, लगभग 56 की एवरेज और लगभग 170 की स्ट्राइक रेट रही थी। साल 2024 में 467 रन मार दिए थे, लगभग 39 की एवरेज और 164 की स्ट्राइक रेट रही थी। वहीं साल 2025 की बात करें, जो साल चल रहा है, अब तक 434 रन मार चुके हैं, लगभग 43 की एवरेज और 175 की स्ट्राइक रेट चल रही है, 175 की T20 इंटरनेशनल के अंदर। तो RCB फैंस ये सुन के भी खुश नहीं होंगे तो भैया क्या होंगे? क्योंकि भाई विराट कोहली तो IPL में बवाल मचाते ही मचाते हैं, लेकिन विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने जब फिल सॉल्ट आएंगे, फॉर्म देख रहे हो ना, सोच लो भाई क्या इससे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी तुम्हें किसी टीम में देखने को मिलेगी? ठीक है, CSK के पास गायकवाड़, आयुष मात्रे होंगे, ठीक है, रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा मुंबई में दिखेंगे, ठीक है, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की शानदार जोड़ी है SRH के पास,
ठीक है, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या है पंजाब के पास, लेकिन यार कोहली और फिल सॉल्ट को गलती से भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इन दोनों ने ही अच्छी ओपनिंग करी थी आईपीएल 2025 में। मोस्ट ऑफ द मैचेस में ये लोग एक अच्छी साझेदारी शुरुआत में करके जा रहे थे। फिल सॉल्ट के नंबर्स काफी इंप्रेसिंग थे आईपीएल 2025 के अंदर, बहुत शानदार नहीं थे, लेकिन एक ठीक ठाक कंसिस्टेंसी देखने को मिली थी। विराट कोहली तो भैया रन मारते ही थे, मारे भी थे आईपीएल 2025 में। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है आरसीबी के लिए कि फिल सॉल्ट ने कहा है भाई और शानदार फॉर्म मैंने पा लिया है, और अब देखो जब आईपीएल 2026 में आऊंगा तो आरसीबी के लिए क्या बवाल मचाऊंगा। किस किस को लगता है कि भाई फिल सॉल्ट आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर साबित हो सकते हैं? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो भैया हाल ही में जहां हैप्पी दिवाली थी, मतलब दिवाली थी और हैप्पी भी थी ही, क्योंकि भाई दिवाली सैड दिवाली तो हो नहीं सकती, इसलिए हैप्पी दिवाली थी। और इस हैप्पी दिवाली को कई क्रिकेटरों ने मनाया, जिनकी कुछ फोटोज भी हमारे सामने आई, जैसे कि आप देख सकते हैं शिखर धवन को अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड के साथ, आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को अपने परिवारजनों के साथ, आप देख सकते हैं अभिषेक शर्मा को अपने परिवारजनों के साथ, आप देख सकते हैं सचिन को अपनी धर्मपत्नी अंजलि के साथ, और भाई आप देख सकते हैं निकोलस पुरन को, वो भी दिवाली मना रहे हैं। अब भाई आईपीएल से इतना कमा रहे हैं तो भैया इंडिया का त्योहार भी भाई साहब नहीं बनाया गया। इससे आगे बढ़े तो भाई हाल ही में केन विलियमसन ने अपनी ऑल टाइम इंडिया की व्हाइट बॉल 11 जारी करी है। ध्यान से सुनना, इंडिया की ऑल टाइम 11 है व्हाइट बॉल, स्पेशली व्हाइट बॉल की। यहां पर टी20 या ओडीआई मेंशन नहीं करा गया है, ऑल टाइम इंडिया व्हाइट बॉल 11, यानी टी20 और ओडीआई दोनों को ही कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर ये ऑल टाइम 11 बनाई है इंडिया की नन अदर देन लेजेंड केन विलियमसन ने। तो इस ऑल टाइम व्हाइट बॉल 11 में, ऑल टाइम इंडिया व्हाइट बॉल 11 में ओपनर्स रखे हैं केन विलियमसन ने वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा। थर्ड पोजीशन पे विराट कोहली हैं, फोर्थ पे सचिन तेंदुलकर, फिफ्थ पे युवराज सिंह, सिक्स पे सूर्य कुमार यादव को जगह दी है, सेवेंथ पे महेंद्र सिंह धोनी है जो कि इस टीम के कैप्टन और विकेट कीपर हैं, एट पे हैं अनिल कुंबले, नाइन्थ पे हैं जहीर खान, 10th पे हैं मोहम्मद शामी और 11th पे हैं जसप्रीत बुमराह। टीम तो काफी अच्छी बनाई है, थोड़ा सा मुझे यहां पर सूर्य कुमार यादव को लेकर शक है, शायद हार्दिक पांड्या या फिर जडेजा को जगह दी जा सकती थी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस ऑल टाइम इंडिया व्हाइट बॉल 11 के बारे में? 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? और अगर आप इस ऑल टाइम इंडिया व्हाइट बॉल 11 में किसी प्लेयर को हटा के किसी और प्लेयर को किसी पोजीशन पर रखना चाहते हैं तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बस भाई आज के लिए इतना ही, लेकिन तुमको याद से एक काम जरूर करना है, जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ओटीटी प्ले का ऐप डाउनलोड करके मात्र 149 में 30 से भी ज्यादा ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन पाना है, जो कि कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और भाई शायद ओडीआई सीरीज खत्म होने के बाद ये 149 का सब्सक्रिप्शन ओरिजिनल तुमको 299 में मिले। मेरा जो प्रोमो कोड है OTTDR130 वो शायद काम करना बंद कर दे। अभी भाई ओडीआई सीरीज तक मेरे व्यूअर्स के लिए इन्होंने कहा है कि आप सिर्फ अपने व्यूअर्स को स्पेशली यही सब्सक्रिप्शन 149 में दे सकते हैं, लेकिन प्रोमो कोड यूज करना है OTTDR130। जैसे ही डालोगे 299 का सब्सक्रिप्शन 149 में मिलेगा। और यहां पर सिर्फ एक ऐप का नहीं मिलेगा भाई, जहां जियो हॉटस्टार सोनी लिव का अकेले लेने जाओगे ना 200 300 400 का पड़ जाता है, लेकिन यहां पर 149 में सोनी लिव भी है भाई, जियो हॉटस्टार भी है, फैन कोड भी है, Z5 भी है, और भी कई सारे ऐप्स हैं। और क्या चाहिए जिंदगी में। बाकी जैसे ही सब्सक्रिप्शन बाय करो एक काम करना है भाई, स्क्रीनशॉट मेरे को तुम चाहो तो मेरे इंस्टा अकाउंट क्रिक टाइम विद जोशी पे डीएम कर सकते हो। सीरीज खत्म होने के बाद जो टॉप 3 लकी विनर्स यहां पे होंगे, जो 3 लकी विनर्स होंगे, उनको हमारी तरफ से भी एक कमाल का कैश प्राइज मिलेगा। तो जल्दी जाओ, सब्सक्रिप्शन मात्र 149 में बाय करो, मेरा प्रोमो कोड OTTDR130 यूज करके, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सीधे प्ले स्टोर पर जाके तुमको ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा डीएम करो सब्सक्रिप्शन बाय करके, जैसे सीरीज खत्म होगी 3 लकी विनर्स को इन्हीं वीडियोस में अनाउंस करूंगा और बताऊंगा कि आखिर वो 3 लोग कौन है जिनको मिले हैं कमाल के कैश प्राइजेस। बाकी कुछ नहीं यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।